हेलो साथियों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं एक छोटी सी कहानी के साथ, जो आपको होने वाली चीज़ों के बारे में, जो गलत चीज़ें हैं उनसे बचाएगी भी और आपको सेफ भी रखेगी। क्योंकि मुझे लगा था कि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि इस समय आपका मेडिकल होने वाला है और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक होगी, लाभदायक होगी। क्योंकि ये कोई वैसी कहानी नहीं है कि कौआ और वाली के घड़े में पत्थर डाले और वो वाली, ठीक है, और या कछुआ खरगोश वाली। ये एक रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं जो हमें हमेशा जीवन में काम आती हैं और हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट भी होती हैं, जो एकदम रियलिटी पर आधारित है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों का मेडिकल है, वो मेडिकल से पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ रखें, किसी भी गलत गतिविधि में शामिल ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपको चोट वगैरह या कुछ भी चीज़ लगे, या कोई वाहन एकदम अभी इस समय ना चलाएं जब तक कि बिल्कुल इमरजेंसी ना हो कि आपके बगैर काम नहीं चलेगा, तभी ही कोई वाहन वगैरह इस समय चलाएं, क्योंकि मेडिकल आपका बहुत जल्दी होने वाला है। तो उसी बेस पर मैं ये एक कहानी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा कम समय में, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कम समय में मैं आपको ये सुना दूंगा। तो चलिए बच्चों, मैं शुरुआत करता हूँ कि हमारे एक जानने वाला बच्चा था जो दिल्ली पुलिस का लेटेस्ट बैच गया है, उसमें उसका सिलेक्शन हुआ था। तो सब कुछ हो गया था ठीक ठाक, उसके बहुत अच्छे नंबर थे पेपर के अंदर। लेकिन वही है नहीं, जब होनी को जो पसंद या हम लोगों की लापरवाही जो भी चीज़ है वो होती है, तो चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। बच्चे की कोई गलती नहीं थी, गलती सिर्फ इतनी सी थी कि उसने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम पास कर दिया था, जो लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मोहल्ले वाले, पड़ोसी, यार दोस्त, रिश्तेदार, लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप ऊंचाइयों को छूना स्टार्ट करते हो। तो उसने अपने फिजिकल को पास करने के लिए गांव के बाहर दौड़ना और कूदना स्टार्ट कर दिया, हाई जंप, लॉन्ग जंप। उसके लिए थोड़ी सी एक जगह भी निश्चित करी जहां वो कूद सके, और लॉन्ग जंप, हाई जंप। तो पता नहीं उसके साथ वाले ही थे या अदर कोई था, अब कहना मुश्किल है इस चीज़ को लेकर। तो उन्होंने क्या प्लान किया कि उसका जो फिजिकल था उससे 5-7 दिन पहले, जहां वो कूदता था बच्चा, उसमें जाकर बोतल जो होती है कांच की, उसको फोड़कर बहुत अच्छे तरीके से कांच डाल दिए। कांच डालकर और उसे अच्छे तरीके से मिट्टी को खोद दिया, ताकि जब वो सुबह को बच्चा आए तो इसे खोदे ना। और इस हिसाब से बड़े बड़े कांच उसमें सेट कर दिए। बच्चा ने सुबह को आके अच्छे से रनिंग करी, बहुत ठीक ठाक सब कुछ रहा। नंबर आया कि बच्चा हाई जंप और लॉन्ग जंप करने के लिए उसी जगह पर पहुंचा जहां वो डेली इस चीज को करता था। उसने जैसे ही दौड़कर लॉन्ग जंप लगाने के लिए वो उछला और जाकर उस मिट्टी में गिरा, तभी उसके पैर में जो कंच थे पहले से वहां लगे हुए, वो एक कांच का जो टुकड़ा था वो उसके पैर में बहुत अच्छी तरीके से, खूब लंबा था, जाकर घुस गया और बहुत स्थिति बुरी बच्चे की हो गई। इतनी स्थिति हो गई बच्चे कि उसका जो फिजिकल था वो 5-7 दिन कुल बचे थे मात्र, और इसी चोट की वजह से बच्चा वो अपना फिजिकल नहीं दे पाया, जिसकी वजह से उस बच्चे को, मैं ये कह रहा हूँ कि उसका 100 में 100% उसमें सिलेक्शन था, लेकिन इसकी वजह से उस बच्चे को अपनी दिल्ली पुलिस की नौकरी गंवानी पड़ी। तो मैं बच्चों आप लोगों को अवेयर रखने के लिए, जो चीज़ें हम लोगों के आसपास रहती हैं, एक तरह से हम लोग के आसपास जो बच्चे तैयारी करते हैं कंपटीशन एग्जाम की और पढ़ने लिखने में भी ठीक है, और जो लोग होते हैं हम लोगों के आसपास समाज में या रिश्तेदारी में या कहीं भी अदरवाइज, उन्हें लगता है कि बच्चा पढ़ने में ठीक है और नौकरी पा जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे को गिराने की कोशिश करते हैं।
ऐसा काम करते हैं कि झगड़ा कहीं हुआ, बच्चा मौजूद नहीं है, बच्चे का नाम लिखा दिया। मैं आपको जो एकदम रियल लाइफ है वो चीज़ें बता रहा हूँ जो किसी से छुपी नहीं है। मैं कोई आपको किसी फ़िल्म की या कोई रियल लाइफ नहीं बता रहा हूँ कि फ़िल्म में ऐसा हुआ था, ठीक है? तो कहीं न कहीं चीज़ें लोगों को चुभने लगती हैं और वो हमारा अहित करने की सोच लेते हैं। बशर्ते ऐसा बच्चों किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन सब लोगों का अपना-अपना माइंड है, कौन कैसा सोचता है। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत क्रिटिकल समय है। कोचिंग सभी लोग पढ़ाते हैं, बताते हैं, लेकिन जो रियल चीज़ें होती हैं जिनसे आप लोगों को बता रहा है, मैं उन चीज़ों पर भी चर्चा करता हूँ। एकदम चीज़ें आपको सटीक से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि जो मेरा इशारा है इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको किस कंडीशन तक बचकर रहना है लोगों से। ठीक है? तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरा आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।